द्विघात समीकरण ऐसा समीकरण जिसकी चर की अधिकतम घात 2 है वह द्विघात समीकरण होता है। इसका व्यापक रूप देखें। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहाँ पर देखें चर की अधिकतम घात 2 है। इस तरह से यह द्विघात समीकरण का एक रूप है व्यापक। तो यहाँ पर a कभी भी 0 नहीं हो सकता, a नॉट इक्वल 0। यदि a 0 होगा तो चर x की पावर 2 ये भी 0 हो जाएगा। उस स्थिति में यह द्विघात समीकरण नहीं रहेगा। और a, b, c ये वास्तविक संख्याएं हैं। तो यहाँ पर हम कुछ उदाहरण लेते हैं जिससे स्पष्ट हो सके। मान लीजिए x² प्लस 4x प्लस 5। तो यहाँ पर देखते हैं यह द्विघात समीकरण है। इसमें चर की अधिकतम घात 2 है जिसके कारण यह द्विघात समीकरण है। और एक उदाहरण और लेते हैं। मान लीजिए x³ प्लस 4x प्लस 5। तो यहाँ पर देखें इसमें चर की अधिकतम घात 3 है और घात 2 नहीं है, तो यह द्विघात समीकरण नहीं है। एक उदाहरण और देखें x प्लस 1। यहाँ पर देखते हैं चर की अधिकतम घात 1 है, तो अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 2। इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण तभी हो सकता है जब चर की अधिकतम घात 2 हो, अन्यथा नहीं। तो इसमें जो है चर की अधिकतम घात 1 है जिसके कारण यह द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ पर हम कुछ सर्वसमीका लिखते हैं। सर्वसमीका a प्लस b का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab। यह आप सूत्र जानते हैं। सर्वसमीका और समीकरण में थोड़ा अंतर है। सर्वसमीका यानी a और b के प्रत्येक मान के लिए सत्य होता है, जबकि समीकरण जो हम समीकरण लिखे हैं यहाँ पर बराबर 0 भी रहेगा इस तरह। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो समीकरण है वह x के प्रत्येक मान के लिए सत्य नहीं होगा, और जबकि सर्वसमीका a और b के प्रत्येक मान के लिए सत्य होगा, अर्थात बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर आएगा। तो इस तरह से यहाँ पर a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा a² प्लस b² माइनस 2ab। अब इन्हीं सूत्रों की सहायता से और जो अनुप्रयोग हमने बताया है उसकी सहायता से हम एक्सरसाइज 4.1 हल करेंगे। तो आइए एक्सरसाइज हल करते हैं।